हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर से यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि दुबई, अबू धाबी की एक लीडिंग कंपनी की इंटरव्यूज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। डेट है 11 जुलाई। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहने वाला है। मेल फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। सैलरीज बहुत अच्छी हैं दोस्तों। यहाँ पर सैलरीज जो हैं, अगर मैं आपको INR में बताऊँ तो अप्रोक्स 44,658 से लेकर, मतलब लगभग आप लमसम में ले सकते हैं 45,000 रुपये से लेकर 1,33,000 तक यहाँ पर सैलरीज ऑफर हो रही हैं, राइट। यानी कि 44,000 से लेकर 1,30,000 तक आपको सैलरीज यहाँ पर ऑफर हो रही हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन, वर्क प्रोफाइल, इंटरव्यू, राइट, और बाकी के जो क्राइटेरियाज हैं। डेजिग्नेशन दोस्तों यहाँ पर 7 है। एग्जैक्टली कितनी ओपनिंग्स है, मीन्स क्वांटिटी कितना चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ हर एक डेजिग्नेशन के आगे। और जो डेजिग्नेशन से मैं रीड आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉयर किस टाइप का है, किस प्रकार के लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट, किन का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा या होने की संभावना है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, राइट। सो ओवरऑल देयर आर 7 डेजिग्नेशंस दोस्तों। सीनियर सेल्स ऑफिसर, मेल फीमेल, अगेन सारे डेजिग्नेशन में मेल फीमेल है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सेल्स ऑफिसर्स, सीनियर सेल्स ऑफिसर्स, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स, टीम लीडर, असिस्टेंट टीम लीडर, टेली सेल्स स्टाफ एंड फीमेल HR। तो ये सभी डेजिग्नेशन है दोस्तों। अब आपको एक बात यहाँ पर समझना है कि ये जो सैलरी है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर सैलरी को मेंशन किया है कुछ इस तरीके से, लाइक मिनिमम टू मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल, सेल्स ऑफिसर का जो सैलरी है यहाँ पर वो 2500 AED से लेकर 2500 दिरहम से लेकर 4000 AED तक है, राइट, 4000 दिरहम तक है। तो आप पूछेंगे कि सर 2500 होएगा या 4000 होगा? इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, राइट। जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो एम्प्लॉयर ऑन द स्पॉट देख लेगा कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना रेलेवेंट है। और इन नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉयर देखेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपको ले जाकर उसे कितना बेनिफिट होगा, राइट। तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपका जो डेजिग्नेशन है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, अगर आप इंडिया में पहले से ही बैंकिंग, रिटेल, फिनेंस, राइट, या BPO इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, इस तरह की कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ पर कस्टमर इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर टेलीकॉलिंग से कई बार बात करना पड़ता है, और आपको पता है कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, आप अंग्रेजी और हिंदी में अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी तक आपको कुछ बातें समझ आ गई हैं कि जो इंटरव्यू है वो 11 जुलाई को है, दिन पड़ रहा है ट्यूसडे, वेन्यू रहेगा दिल्ली, राइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आने का उम्मीद है, कई सारे लोग आएंगे। तो जो उसका वेन्यू रहेगा वो किसी सेंटर पर हम उसको रखेंगे, ट्रेड सेंटर पर, राइट। तो आपको हमारी टीम बता देगी वर्किंग आवर्स में, बट दिल्ली के अंदर ही होगा वेन्यू। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राथमिकता उन एस्पिरेंट्स को दी जाएगी, उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिनके पास पहले से ही इसी प्रकार का एक्सपीरियंस है, राइट। हमेशा ही ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए, और ये ठीक भी है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा सकते हैं दोस्तों जिनके अंदर पोटेंशियल है, मींस आपने रेलेवेंट सेक्टर में काम तो नहीं किया, बट आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, यू आर कॉन्फिडेंट, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू मे गेट सेलेक्टेड। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको समझनी है दोस्तों? एज लिमिट जो है यहाँ पर एम्प्लॉयर की तरफ से वो 21 to 45 ईयर्स रखा गया है। नेचुरली आपको एक बात समझना है कि अगर आपकी एज 35 या उससे ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास कुछ जेन्युइन एक्सपीरियंस भी हो, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एज तो है 42 और आपने काम किया नहीं है, राइट, या आप कुछ और ही करते थे, मान लीजिए आप फार्मिंग करते थे, ठीक है। देखिए, कोई भी काम बड़ा छोटा या अच्छा बुरा नहीं होता, यहाँ पर बात हो रही है रेलेवेंट एक्सपीरियंस की, राइट। अगर कहीं पर ट्रक ड्राइवर चाहिए तो ट्रक ड्राइवर चाहिए, कहीं पर पायलट चाहिए तो पायलट चाहिए, तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि सर्व करती है फाइनेंशियल कंपनीज को, बैंकिंग सेक्टर के इनके क्लाइंट्स हैं, NBFCs इनके क्लाइंट्स हैं, इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनीज जो हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर्विस सेक्टर के लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने सर्विस सेक्टर में इंडिया में काम किया है, जेन्युइनली
उनका सिलेक्शन होने का काफ़ी हाई चांस है, राइट दोस्तों। जो सैलरी यहाँ पर दी गई है ये 8 घंटे 6 दिन की है, 8 आवर्स ड्यूटी एंड 6 डेज अ वीक, यानी कि आपको महीने में 4 छुट्टियाँ मिल रही हैं, वीक में आपको 1 छुट्टी मिल रहा है। 2 इयर्स का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें दोस्तों, जो सैलरी ये है ना यहाँ पर मिनिमम टू मैक्सिमम, यहाँ पर आपको फूड और अकोमोडेशन जो है वो सब्सिडाइज है, फ्री नहीं है, ये बात आपको समझना है। अगर आप एम्प्लॉयर जो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, एम्प्लॉयर भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स उनकी खुद की भी अकोमोडेशन और खाने का अरेंजमेंट है, लेट्स से उनकी मेस है वहाँ पे खाने के लिए, अगर आप उनकी सेवाएं लेते हैं तो आपको खर्चा थोड़ा सा कम पड़ेगा। सब्सिडाइज मैंने बोला, आपको फ्री नहीं बोला, सब्सिडाइज बोला, तो कितना पड़ेगा 300 + 200, 300 का रहना, 200 का खाना, यानी कि 500 AED। तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे कम सैलरी हम ले लेते हैं, मान लीजिए टेली सेल स्टाफ की है, एक रफ आइडिया 2000 to 4000 AED है, राइट। अब मान लेते हैं किसी की सैलरी लगी है 2000 दिरहम, क्योंकि सैलरी था 2000 से 4000 दिरहम और उसका सैलरी सिलेक्शन होता है 2000 दिरहम में। मान लीजिए कैंडिडेट फ्रेशर था या सिर्फ 6 मंथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन पोटेंशियल था तो एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया। तो इनिशियली वो कितना कमा लेंगे, कितना बचा लेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जाएं, तो मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पर देना चाहता हूँ। बाकी का तो इंटरव्यू के टाइम में आपको सब समझ आ जाएगा, और जब आपको सही लगेगा तभी आप आगे बढ़ें, राइट। कभी भी मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ। इससे पहले भी हमारा 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था, ये मेल नर्स और क्वांटिटी कुक्स और ड्राइवर्स का जो इंटरव्यू था, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा आप लोगों का। अराउंड 70-80 कैंडिडेट्स ने अटेंड किया, देहरादून दिल्ली। और आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर भी कि मैंने क्लियरली आप लोगों को बोल दिया था कि अगर आपको समझ आता है काम, आप तभी आगे बढ़ें, बट वंस यू साइन द ऑफर लेटर, राइट, एक बार हमने आपका प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, फिर आपने बैकआउट नहीं होना है, फिर आपने कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं देने। और वहाँ जाकर, क्योंकि गल्फ है दोस्तों, ये गल्फ, राइट, आपको एटलीस्ट ये मान के चलना है कि 1 साल तो काम करना ही करना है, कोशिश करें कि 2 साल कर लें, और ईश्वर ना करेगी इस किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, राइट, तो आप मतलब अपना ना मेंटल फ्रेम, अपना माइंडसेट बनाकर जाएं कि अब मैं अगर गल्फ जा रहा हूं तो मैंने 1 साल 2 साल काम करके आना है, अपनी पूरी जिम्मेदारियां यहाँ पर ढंग से मैनेज कर लें, सब कुछ अरेंज कर लें, इस तरीके से आपको जाना है दोस्तों, राइट। तो आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। अब अगर आपने कैलकुलेशन करना है तो बहुत ही आसान है। अगर आप 8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं सिर्फ और 26 डेज जाते हैं काम पर, तो आप उसमें से 500 AED डिडक्ट कर दें। मीन्स जिसका सैलरी कम से कम 2000 दिरहम है, तो रहना खाना हटाकर कितना बचा लेगा वो? 1500 दिरहम बचा लेगा, फिलहाल जो एम्प्लॉयर ने हमें डिटेल्स भेजी हैं उसके हिसाब से। बाकी का जब आपका इंटरव्यू होगा, अगेन आई रिपीट गाइस, देखिए जब एम्प्लॉयर अपनी सीट पर बैठता है ना, जैसे देखिए जज जब अपनी कुर्सी पर बैठता है ना, तो जज होता है, मीन्स जो वह बोलेगा वही होगा। इसी प्रकार से जब कोई HR अपनी सीट पर बैठता है, राइट, तो उस समय जो HR डिसाइड करेगा, हो सकता है आपकी सैलरी वो ज़्यादा लगा दें, हो सकता है आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दें, या हो सकता है आपको क्लियरली हाँ या ना कर दें। बट जो भी रहेगा, आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है क्लियरली उनसे हर एक सवाल को पूछने का, डेफिनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। आप उनसे पोलाइटली हर एक चीज़ पूछ लें कि सर ये मेरे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज़ बता दीजिए, एंड यू कैन आस्क देम। बाकी का आपका ऑफर लेटर में सब कुछ मेंशन होता है, और सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस रहेगा हमने आपको बता दिया है। बाकी के स्टेप्स के लिए वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को हमेशा की तरह कॉल करें, 10 AM to 6 PM, मंडे टू सैटरडे। कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो लोग पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि कॉन्ट्रामेंटस जो है एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, राइट। कॉन्ट्रामेंटस ऑथराइज्ड है विदेश मंत्रालय भारत सरकार से, और हम एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंसी हैं दोस्तों। और हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है दोस्तों, वो देहरादून में है, और हमारा एक ब्रांच ऑफिस दुबई के अंदर भी है। मेरे खुद के पास दुबई का रेजिडेंट वीज़ा है, राइट। जैसा आपका वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट ID बनता है जिसको हम एमिरेट ID बोलते हैं, जैसे यूरोप में हम TRC बोलते हैं, तो मेरे खुद के पास में एमिरेट ID है, और कॉन्ट्रामेंटस एज HR कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है दुबई के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ गल्फ बल्कि पूरी दुनिया के जितनी भी लिक्रेटिव डेस्टिनेशंस हैं, जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर हम आपके साथ वो सभी डिमांड्स टाइम टू टाइम्स डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, और आपको असिस्ट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।